साधना का हृदय हमेशा प्रेम और करुणा से जुड़ा होता है। साधक जब गहराई से अपने हृदय को खोलता है तो वह अनुभव करता है कि प्रेम और करुणा केवल भावनाएं नहीं हैं, बल्कि चेतना की उच्चतर ऊर्जा है। यह ऊर्जा को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर बदल देती है। जब हम करुणा और प्रेम का अनुभव करते हैं तो हमारे भीतर का क्रोध, भय, ईर्ष्या और लालच धीरे धीरे कम हो जाते हैं। साधक अनुभव करता है कि जैसे यह ऊर्जा विकसित होती है, उसका मन स्थिर और उसकी चेतना व्यापक होती जाती है। साधक जब गहराई से करुणा और प्रेम का अभ्यास करता है तो वह महसूस करता है कि सभी जीवों में वही चेतना व्याप्त है जो उसके भीतर है। यह अनुभव उसे अद्वैत और ईश्वर के गहन अनुभव की ओर ले जाता है। साधक धीरे धीरे समझता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख दुख नहीं है, बल्कि सभी में वही चेतना और ऊर्जा का अनुभव करना है। वह अपने भीतर और बाहर सभी में वही चेतना देखता है। यह अनुभव उसके दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देता है। जब साधक यह अनुभव करता है कि सभी में वही चेतना है तो उसका मन स्थिर और साक्षी भाव में विकसित होता है। उसके विचार स्पष्ट और संवेदनशील हो जाते हैं। जीवन की कठिनाइयाँ उसे विचलित नहीं करती, क्योंकि वह जानता है कि सभी का सुख दुख, सभी की पीड़ा और सभी की खुशी उसकी ही चेतना का प्रतिबिंब है। साधक का हृदय स्थिर, संवेदनशील और प्रेम से भरा रहता है। साधक अनुभव करता है कि करुणा और प्रेम केवल भावनात्मक अनुभव नहीं है, यह ऊर्जा और चेतना का वास्तविक प्रवाह है। जब साधक इन भावनाओं को गहराई से महसूस करता है तो हृदय और मस्तिष्क की तरंगे समझ आपस में तेलमेल में आती है। उसके शरीर और मस्तिष्क की ऊर्जा प्रणाली संतुलित हो जाती है। यह स्थिर और संतुलित ऊर्जा साधक को स्थायी शांति और चेतना विस्तार की ओर ले जाती है। साधक धीरे धीरे यह महसूस करता है कि जीवन के हर अनुभव, हर क्रिया, हर विचार करुणा और प्रेम की ऊर्जा से जुड़ा है। यह ऊर्जा उसे स्थिर चेतना, मानसिक शांति और ईश्वर के अनुभव की गहराई प्रदान करती है। जब साधक सभी में वही चेतना देखता है तो उसे अद्वैत का वास्तविक अनुभव होता है। अंतर और भेद समाप्त हो जाते हैं और केवल चेतना का विस्तार अनुभव होता है। साधक का दृष्टिकोण बदल जाता है। वह हर क्रिया में प्रेम और करुणा का प्रवाह अनुभव करता है। उसका जीवन सेवा, साधना और प्रेम से भरा रहता है। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में वह स्थिर और सजीव संवेदनशीलता का अनुभव करता है। साधक समझता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि सभी में वही चेतना, वही ऊर्जा और वही प्रेम अनुभव करना है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि करुणा से उसका मन शुद्ध होता है, उसकी चेतना व्यापक होती है और उसका जीवन स्थायी शांति और संतुलन से भर जाता है। साधक का हृदय स्थिर, संवेदनशील और शक्तिशाली बन जाता है। उसका जीवन सेवा, प्रेम और साधना का आदर्श बन जाता है।
साधक यह समझता है कि जीवन की प्रत्येक क्रिया, विचार और अनुभव करुणा और प्रेम की ऊर्जा से भरा है। साधक जब सब में वही चेतना देखता है तो उसे यह अनुभव होता है कि सभी जीव, सभी वस्तुएं और सभी घटनाएं उसी चेतना का अंग है। यह अनुभव केवल मानसिक समझ नहीं बल्कि चेतना और ऊर्जा का वास्तविक अनुभव है। साधक धीरे धीरे अद्वैत की गहराई में प्रवेश करता है। उसका मन स्थिर, संवेदनशील और शक्तिशाली बन जाता है। उसके भीतर स्थायी शांति, प्रेम और करुणा का अनुभव व्याप्त होता है। साधक का जीवन अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि सभी जीवों और पूरे ब्रह्मांड में प्रेम, करुणा और चेतना के अनुभव से भरा होता है। जीवन की प्रत्येक क्रिया सेवा, प्रेम और साधना से जुड़ी होती है। साधक का हृदय स्थिर, संवेदनशील और शक्तिशाली बन जाता है। उसका मन स्थिर, संतुलित और साक्षी भाव में होता है। यह अनुभव साधक को जीवन के वास्तविक उद्देश्य, चेतना के विस्तार और ईश्वर के गहन अनुभव की ओर ले जाता है। साधक समझता है कि प्रेम, करुणा और अद्वैत का अनुभव ही जीवन का वास्तविक मार्ग है। जीवन अब केवल भौतिक सुख या दुख नहीं है बल्कि सभी में वही चेतना, वही ऊर्जा और वही प्रेम अनुभव करना है। साधक का यह अनुभव उसे स्थायी शांति, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक चेतना के विस्तार की ओर ले जाता है। उसका जीवन अब सेवा, प्रेम और साधना का आदर्श बन जाता है। साधक अनुभव करता है कि प्रेम और करुणा केवल भावनाएं नहीं बल्कि चेतना की गहन ऊर्जा है जो उसे ब्रह्मांडीय चेतना और ईश्वर के गहन अनुभव की ओर ले जाती है।